गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज की क्लास में हम जैन 25 से 27 की जो करंट अफेयर्स है उनका डिस्कशन कर रहे हैं। 26 जैन को नेशनल हॉलिडे रहा एंड आज के जो क्वेश्चंस है प्लीज नोट कीजिए। ईईपीसी इंडिया के बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के बीच में एक लिंक है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई। LRS इस स्कीम को हम जानेंगे, क्या रोल है, कब आई, न्यूज में क्यों आ गई। मंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहली बार इसे लाया कब गया था, एंड एट प्रेजेंट न्यूज में क्यों चल रही है। एक ऑपरेशन है, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है, कहाँ पर इसे चलाया गया। एंड रिपब्लिक डे की हाईलाइट को देखेंगे, 77 हमने बनाया। टोटल कितने टैबलूज ने पार्टिसिपेट करा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की टैबलू को हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को देखेंगे, द बोर्ड ऑफ पीस को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास इनविटेशन आया था डोनाल्ड ट्रम्प से, लेकिन इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट के बारे में हम जानेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये है। एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। 24 जैन की जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे थे। मुना आइलैंड हमने देखा था, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इंडोनेशिया में यह है लोकेटेड है। ओल्डेस्ट रॉक आर्ट यहाँ पे मिला था। इसके अलावा इंडोनेशिया में जो आइलैंड का क्रम था वेस्ट टू ईस्ट, उसे हमने हाईलाइट किया था, आज भी हम देखेंगे उसे अगेन। एंड सुकन्या समृद्धि योजना को हमने देखा था, जो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है उसका पार्ट है। 2015 में दोनों को लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे हमने देखा था, जो थर्ड क्वेश्चन था, लाम्बाडा कम्युनिटी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, राजस्थान से ओरिजिनेट हुई है। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ग्राका मिशेल को दिया गया था। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी। ऑपरेशन त्राशी, ये है जम्मू कश्मीर में चला था। IPOI, स्पेन ने इसे यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया। एंड बेमला इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, ये है विदर्भ रीजन में एग्जैक्टली। एंड हेवन वन, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जैसे वास्ट ने जो नासा है उसके साथ मिलकर लॉन्च किया। एंड हमने देखा था इसके अलावा अकात्सुकी मिशन, जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जाक्सा का है। एंड बस यही क्वेश्चन थे हमारे लास्ट सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट डे के क्लास में हमने कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे देखे थे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Who received the individual category of the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड किसे दिया गया है। सो देखिए यहाँ पर ये जो अवार्ड है दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में आर्मी ऑफिसर को यह अवार्ड इस बार गया है, दैट इज यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल है सीता अशोक शेल्के, और इन्हें यह अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में यह अवार्ड है। कौन ऑर्गेनाइज करता है इस सेरेमनी को, दैट इज NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस अवार्ड सेरेमनी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। सो इंडिविजुअल लेवल पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो इनका काम क्या था, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, इन्हें अपने किस काम के लिए इस अवार्ड से यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज है किया गया है। सो वायनाड केरला में इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी अपने एफर्ट लगाए 2024 फ्लड एंड लैंडस्लाइड के दौरान, अपने उन्हीं एफर्ट्स के लिए यहाँ पे इन्हें NDMA अथॉरिटी ने इस अवार्ड से अनाउंस किया। एंड इंस्टीट्यूट लेवल पर किसे मिला है यहाँ पर, तो प्लीज नोट कीजिए यहाँ पे द सेकेंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्हें यहाँ पे सेम अवार्ड दिया गया इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ठीक है, सो हमने क्या जाना अवार्ड के बारे में, कब दिया जाता है अवार्ड, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इन 23 जैन को दिया जाता है, जब इंडिया यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा होता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस वी ऑल नो हमारे नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी है, ये है सुभाष चंद्र बोस जी की। एंड इस दौरान दो अवार्ड, इंडिविजुअल कैटेगरी और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा हम बस इतना देख सकते हैं कि लास्ट 2024 में सेम अवार्ड किन्हें यहाँ पे दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मैं आपको आज याद दिला रही हूँ, बस एक फैक्ट को हम जानेंगे। 2024 में सेम अवार्ड यहाँ पे गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल
उत्तर प्रदेश बेस्ड है और इन्हें इंस्टीट्यूट लेवल पर द आपदा प्रबंधन जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है वो दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ 3 फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो प्लीज नोट कीजिए। इन्होंने यहाँ पे लीड करा इंडियन नेशनल आर्मी को ब्रिटिश वॉर के दौरान, और अपनी जो इंडियन नेशनल आर्मी है क्या नाम था, आजाद हिंद फौज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज which trial involving Indian National Army officer did Boss's action inspire post World War II? So यहाँ पर एक ट्रायल आपसे पूछा जा रहा है जो इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर से रिलेटेड है और जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जो भी एफर्ट है उसने इंस्पायर करा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड दैट इज रेड फोर्ट ट्रायल्स। सो रेड फोर्ट ट्रायल्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या था, रेड फोर्ट ट्रायल्स में जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के जो रूल्स है उन्हें फॉलो नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई कोर्ट मार्शल उनका किया गया इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर। और यही घटना है जिसने पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड को यहाँ पे इंस्पायर किया था नेताजी के टाइम पर। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। अवार्ड हमने डिस्कस करे, सो रिसेंट कुछ अवार्ड ऑनर एंड पर्सनल न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका एक बार हम रिवीजन करेंगे। सो Sri Lankan author won 2025 Ursula K. Le Guin Prize for Fiction. सो ये जो अवार्ड है वज्र चंद्रशेखर जी को गया है, उर्सुला के ले ग्रीन प्राइज, who has been appointed as the new chief of army staff। और यहाँ पे न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को अपॉइंट किया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स मरणोपरांत पोस्टमोसली किसे दिया गया, मनमोहन सिंह जी को। माधव गाडगिल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से ये रिलेटेड है। स्कॉच अवार्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडैक को दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे न्यूज में रहा सीडैक फॉर स्कॉच अवार्ड। त्रिपुरा के वो जो एटीएम वैन इनिशिएटिव था उसके लिए भी उसे सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया था। वो वन द फर्स्ट प्राइज इन द यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज कैटेगरी अंडर द बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन। मंथन रोहित जी को यह अवार्ड मिला है। एंड केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस पदक को। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ और एक ई बुक फॉर्मेट में जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे किया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो रिपब्लिक डे क्वेश्चन है। इंडिया ने सेलिब्रेट करा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स रिपब्लिक डे टेबलू। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है रिपब्लिक डे की टेबलू का इनका नाम क्या रहा है, दैट इज प्रकाश गंगा। सो प्रकाश गंगा को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो टेबलू है उसे शोकेस यहाँ पे किया प्रकाश गंगा के नाम से। थीम क्या रही, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द नेशनल ग्रिड एंड इंडियाज क्लीन एनर्जी लीडरशिप जर्नी। सो यहाँ पे जो भी ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल इंडिया में फ्लो हो रही है, एनर्जी लीडरशिप में, क्लीन एनर्जी लीडरशिप में किस तरह ये काम करे, ये इन लोगों ने यहाँ पे थीम रखा।
द प्रकाश गंगा टाइटल बेसिकली। एंड यहाँ पे टोटल कितनी टैबलूज ने पार्टिसिपेट करा 77 रिपब्लिक डे में, प्लीज नोट कीजिए 30 टैबलूज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, जो डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट मिनिस्ट्री से यहाँ पे रिलेटेड थी। तो क्वेश्चन इस बार किस स्टेट ने जो रिपब्लिक डे टैबलू है उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। सो अरुणाचल प्रदेश काफी हाईलाइट में रहा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश से इस बार कोई टैबलू हमें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो टैबलू यहाँ पे शो करी, क्या टाइटल था उसका, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी से टैबलू ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेवल हेडक्वार्टर है समुद्र से समृद्धि नाम से इन लोगों ने जो टैबलू है यहाँ पे शो करी। महाराष्ट्र से गणेशोत्सव एज अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, ये टैबलू इसे शो किया गया, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो चुका है, हम जो लास्ट है 2024 2023 उससे से रिलेटेड टैबलूज को याद करेंगे जिन्हें अवार्ड मिले थे, जस्ट लाइक गोल्ड अवार्ड, सिल्वर अवार्ड एंड ब्रॉन्ज अवार्ड, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे 2025 का डेटा। उत्तर प्रदेश की झांकी थी महाकुंभ, जिसे गोल्ड अवार्ड यहाँ पे मिला था, गोल्ड मेडल एक्चुअली। त्रिपुरा की खर्ची पूजा को सिल्वर मेडल, एंड आंध्र प्रदेश की एटिकोपका वो वुडन टॉयज को ब्रॉन्ज जो मेडल है 2025 में दिया गया था। तो इसे ध्यान रख लेंगे, 2025 का डेटा है ये। इसके अलावा 2024 का डेटा हम देख रहे हैं, उड़ीसा को जो गोल्ड मेडल है वो मिला था विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। सिल्वर यहाँ पर गुजरात की जो टैबलू थी, झांकी थी, धोर बॉर्डर टूरिज्म, उसे मिला था। एंड जो ब्रॉन्ज था वो तमिलनाडु के पास गया था। इसके अलावा जो भी कंप्लीट डेटा है स्टेट वाइज 2014 से 2025 तक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रिवीजन हम यहाँ पे कर सकते हैं जो रिपब्लिक वर्ड से एसोसिएटेड है। सो हु आर द चीफ गेस्ट, हमने देखा था यूरोपियन काउंसिल, वहाँ पे जो कमीशन है और कौन कौन आए थे, एंटोनियो लुइस एंड उर्सुला वॉन, यहाँ पे ये हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए। And which country became the first to formally recognize the self-declared Republic of Somaliland as an independent sovereign state? Israel रहा था यह। Which Indian naval ship participated in the maiden Indo-India Republic of Korean Navy? So यहाँ पे INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। क्रीमिया ऑटोनॉमस रिपब्लिक किस कंट्री में है, यूक्रेन में। एंड 76 रिपब्लिक डे में बेस्ट टैबलू उत्तर प्रदेश को गया था, एटिकोपका टॉयज, और यह आंध्र प्रदेश से था। Who won the javelin throw title at the Ostrava Golden Spike 2025 meet held in Czech Republic? Neeraj Chopra is the answer. Alright, आगे बढ़ेंगे। The next question, Operation Megaburu, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। Operation Megaburu, it is an anti-Maoist counter-insurgency operation conducted in which state of India, and that is Jharkhand. झारखंड का स्टेटहुड याद आ चुका है आपको? अभी रिसेंटली 25 साल के बाद इन लोगों ने पैसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, 2000 में इन्हें यहाँ पे स्टेटहुड मिला था। तो द क्वेश्चन, यहाँ पर एक एंटी माओइस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला जिसका नाम है ऑपरेशन मेगाबुरु, एंड इसके थ्रू जो माओइस्ट कनेक्शन थे उन्हें टारगेट किया गया। किसने पार्टिसिपेट करा, किसने लीड करा? सीआरपीएफ ने इसे लीड करा है। सीआरपीएफ का भी जो कोबरा यूनिट है प्लस झारखंड की पुलिस ने। कौन से एरिया को टारगेट किया गया? कुंडी एरिया है किरीबुरु पुलिस स्टेशन के अंदर में, और यहाँ पे इस ऑपरेशन को लीड किया गया सो दैट जो माओइस्ट लीडर है उन्हें यहाँ पे टारगेट किया जा सके, ठीक है। सो ऑपरेशन मेगाबुरु कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है? दैट इज रांची। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? ओडीओपी को हम देख रहे हैं, और इसका जो स्टार्टिंग है वो हुआ था उत्तर प्रदेश से। सो उत्तर प्रदेश का भी मुरादाबाद 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। इसका मेन गोल क्या था? जो स्मॉल एमएसएमईज है और जो आर्टिस्ट है उनके वर्क को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म था ये, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तहत यहाँ पे काम कर रहा था। दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक प्रीशियस प्रोजेक्ट को पहचानना और उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, लाइवलीहुड को बढ़ाना लोगों की, आर्टिस्ट की, और यही इसका गोल है। सो यहाँ पे न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज ओडीओपी नाउ इकोनॉमिक प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ यहाँ पे अलाइन करता है, जिसके तहत
हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है उसे प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट तक रीच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सम 770 डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल इंडिया, जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिलेक्ट किया जा चुका है, GEM पोर्टल के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस काफी टाइम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2016 में आया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। पांगो लखा वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो सेंचुरी यहाँ पे न्यूज में पांगो लखा कहाँ पर है? सिक्किम में। फॉरेस्ट फायर को यहाँ पे रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया, चारों तरफ फैल गई है एंड इसके कारण इंडो चाइना जो बॉर्डर है वो अलर्ट पे था एंड दैट्स व्हाई पांगो लखा वाइल्ड सेंचुरी सिक्किम में यह हाईलाइट रही। सो भूटान के फॉरेस्ट को न्योरा वैली नेशनल पार्क से यह कनेक्ट करता है। सो एक नेशनल पार्क को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, दैट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि न्योरा वैली नेशनल पार्क इस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर यह लोकेटेड है, इसे यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पांगो लखा रेंज है चोला रेंज के नीचे है, चोला रेंज माउंटेन रेंज की बात की जा रही है और एक नेचुरल बाउंड्री यहाँ पे चोला रेंज बनाता है सिक्किम एंड भूटान के बिटवीन। एंड फॉरेस्ट फायर के कारण तो ये न्यूज में आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ काफी सारे कीवर्ड्स हमने देख लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पांगो लखा सिक्किम में एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, चोला रेंज बॉर्डर है इंडियन स्टेट सिक्किम एंड नेबर भूटान के बिटवीन। ऑलराइट, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को एंड आगे बढ़ते हैं। The next one, LRS, the Liberalized Remittance Scheme operates under which Indian law? So LRS यहाँ पे न्यूज में आया, इसके थ्रू जो इंडियन है जो एक फिक्स अमाउंट है फॉरेन कंट्रीज में भेज सकता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, फैमिली सपोर्ट के लिए हो, एंड दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। किस इंडियन लॉ के तहत ये ऑपरेट करता है? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अच्छा, LRS अभी न्यूज में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड करा है कि जो स्पेंडिंग है फॉरेन खर्चे पर वो यहाँ पे कम देखने को मिली। इंडियंस ने फॉरेन में उतना पैसा नहीं भेजा जितना भेजता था। सो यहाँ पे सम 1.94 बिलियन का जो ड्रॉप है हमें देखने को मिला रेमिटेंस के लिए नवंबर 2025 में, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। जो मेजर रेमिटेंस था वो एजुकेशन सेक्टर में जाता था और ये जो फेल हमें देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सेक्टर के कारण देखने को मिला। ओवरऑल इस एक्ट के तहत FEMA एक्ट के तहत ये काम करता है। 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिविजुअल्स को ये अलाउ करता है इंक्लूडिंग माइनर्स कि वह सम $250,000 तक का जो एनुअली पैसा है, सपोर्ट है, एजुकेशन सपोर्ट हो गया, वो भेज सकता है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। और इसके लिए RBI से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, बट लिमिट यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। सो हमने क्या जाना, ये जो स्कीम है FEMA 999 के तहत ऑपरेट करती है। 2004 में इसे यहाँ पे लाया गया था। इंडियन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल है माइनर्स को जोड़ते हुए, लेकिन यह कंपनीज पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पर एप्लीकेबल नहीं है। जो मैक्सिमम लिमिट है वो $250,000 है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी that was recently seen in news originated in which region? फुलकारी इसका मीनिंग होता है फ्लावर वर्क और किस रीजन से ये स्टार्ट हुआ है? पंजाब एंड हरियाणा से ये ओरिजिनेट हुआ है। सो यहाँ पे रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई जिसके तहत फीचर किया गया 40+ रेयर प्री पार्टीशन टेक्सटाइल को, ठीक है, जिसमें वुमेन्स का जो भी डेली लाइफ एंड ट्रेडिशन है उसे फुलकारी इस फॉर्म में दिखाया गया। नेक्स्ट वन न्यूज में आगे पंजाब और हरियाणा से यह बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन, Engineering Export Promotional Council of India is sponsored by which ministry? The Engineering Export Promotion Council of India और कौन सी मिनिस्ट्री से यहाँ पे होस्ट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से यहाँ पे होस्ट करती है। सो यहाँ पे EEPC बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से लिंक करता है, जो EEPC है। और यहाँ पे रिसेंटली EEPC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज आप लोग जो नॉन कॉर्पोरेट MSMEs है उनके लिए लोअर इनकम टैक्स को अप्लाई करें प्लस क्विक GST रिफंड को इन यूनियन बजट, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आ गया, ठीक है।
बस इतना हमें ध्यान रखना है। और EEPC का मेन रोल क्या है? इंजीनियरिंग जो एक्सपोर्ट है उसे प्रमोट करना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वन, द बोर्ड ऑफ पीस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? द बोर्ड ऑफ पीस को हम देख रहे हैं किस कंट्री का इनिशिएटिव है? ये यूएस का इनिशिएटिव है। यहाँ पर ये है। सो अभी रिसेंटली यहाँ पे डावोस जो समिट है वो कंप्लीट हुई है स्विट्जरलैंड में, और इस दौरान यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया द बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग, लेकिन इंडिया ने इसे स्किप करा। हमारे पास यहाँ पे इनविटेशन था फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, स्टिल हमने इसे यहाँ पे स्किप करा, एंड दैट्स व्हाई द बोर्ड ऑफ पीस हाईलाइट में चल रहा है। सो यहाँ पे जो डिस्कशन पॉइंट रहने वाला था दैट इज द गाजा पीस। एग्जैक्टली यहाँ पे गाजा की रिकंस्ट्रक्शन प्लान को डिस्कस किया जाना था। क्या टेक्नोलॉजी अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, और बस इंडिया ने इसे स्किप करा, दैट्स व्हाई ये है यहाँ पर न्यूज़ में हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे हाईलाइटेड है बिकॉज डावोस में इनका भी रिसेंट जो एनुअल समिट है कंप्लीट हुआ है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यहाँ पे खोजा गया था, बनाया गया था। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अच्छा, इनके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम आप बताइए बिकॉज हमने लास्ट सेशन में उन्हें डिस्कस किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव वर्ड को यहाँ पे की बनाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो भी करंट अफेयर्स में इनिशिएटिव्स हमने देखे हैं। सागर मैत्री इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सागर मैत्री का 5th एडिशन अभी चला था और इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के बिटवीन यह एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। अच्छा, यहाँ पर एक आईएनएस पहुंचा था पार्टिसिपेट करने, इसका नाम आप बता दीजिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का है। सर्वे चला था अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में, दैट्स व्हाई ये न्यूज़ आया था। द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम ये है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च का है। विमनिया यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। पैक्सलिका यह यूएस का इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। एंड सेनापति फॉरेस्ट रिजर्व टू रिजुविनेट द बराक रिवर, इसके लिए जिस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया दैट इज PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जो कि एक डेटा कलेक्शन मेथड है जस्ट लाइक पंचायत। ऑलराइट, आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है? सो 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 2008 में इस डे को इनिशिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और गर्ल प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के साथ यह अलाइन करता है, जो कहता है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इवन 5.3 अभी न्यूज में रहा था जो कहता है जितनी भी अनएथिकल एक्टिविटीज है अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड जस्ट लाइक चाइल्ड मैरिज, वो यहाँ पर बैन है। ठीक है, और बस 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें ध्यान रखना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जैन 2008 में यह यहाँ पे स्टार्ट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इसके लिए जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर करती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में आए। एनहांसिंग जेंडर स्टैटिस्टिक 2-day कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट काफी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन को, एंड CSIR NICPR इनका 5th फाउंडेशन डे, पोर्टल लॉन्च किया गया स्वास्थ्य पोर्टल। इंडियन आर्मी डे 15 जैन, आर्म फोर्सेस वेटरन डे 14 जैन, 12 जैन को यूथ डे हमने सेलिब्रेट करा, 23 जैन को पराक्रम दिवस हमने सेलिब्रेट करा। What is the name of the US military aircraft widely known as the Doomsday plane? That is Boeing E-4B. Recently लॉस एंजलिस के जो एनवायरमेंट है उसमें इसे डिटेक्ट किया गया था। यूथ डे 12th जैन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगेन अ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है 24 जैन को। एजुकेशन रोल और पीस एंड डेवलपमेंट के लिए उसे बूस्ट करना, यही इसका गोल है। सो इस डे को यूएन ने 3 दिसंबर 2018 को अनाउंस किया था। 2026 की जो थीम रही इस डे की थी द पावर ऑफ यूथ इन को-क्रिएटिंग एजुकेशन। यहाँ पर यह इसका थीम रहा 2026 के लिए। ओवरऑल 24 जैन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, डे ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the world's oldest known rock art was discovered in which country? अभी हमने देखा था ना मोना आइलैंड इंडोनेशिया,
वहाँ पर ओल्डेस्ट जो हैंड पेंटिंग है उसे रिकॉर्ड किया गया था इंडोनेशिया में, दैट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट। केव का नाम ध्यान रखेंगे, लियांग मिटान ल्यूनो केव, इंडोनेशिया के मुना आइलैंड पर यह लोकेटेड है। ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट को यहाँ पे खोजा गया। और जो हाथों से बनी हुई पेंटिंग कुछ यहाँ पे मिली है, सुलावेसी प्रोविंस है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल इंडोनेशिया को हमने देखा था। इसकी एट प्रेजेंट जो कैपिटल है वो कौन सी है? जकार्ता इज द कैपिटल। इंडोनेशियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कैपिटल चेंज हो जाएगी 2045 तक, नुसंतारा बन जाएगी जो कि बोर्नियो आइलैंड पर लोकेटेड है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इंडोनेशिया से पूछा जाता है एग्जाम में कि वेस्ट से ईस्ट में चलते हैं तो इनके आइलैंड का जो सीरीज है, क्रम है, वो बता दीजिए। सो पहले आता है सुमात्रा, जो आपको ये दिख रहा है सुमात्रा आइलैंड। देन आता है जावा जो ये है। देन आता है बाली जो इस साइड है। देन आता है लॉम्बोक जो इस साइड है। फिर आगे आता है फ्लोअर्स, तिमोर एंड पापुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम चलता है इंडोनेशिया के आइलैंड का, और ये क्रम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बस इसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, SJBL FTP। ठीक है, ऑलराइट। ओवरऑल इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन से जो इंडोनेशिया है वो सराउंडेड है। यहाँ पर एक मेजर स्ट्रेट है, मालाक्का स्ट्रेट, जिसके थ्रू इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से ये कनेक्ट कर रहा है, और काफी क्रूशियल वे है। ये जो जगह दिख रही है ना, इसे बोलते हैं मालाक्का स्ट्रेट। और यहीं पर इंडिया का जो प्रोजेक्ट है अंडमान एंड निकोबार, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो चल रहा है, बन रहा है, सो दैट इंडिया कंट्रोल कर सके जितना भी ट्रेड है वो जो मलाक्का स्ट्रेट से आगे होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज हो गई या फिर अमेरिकन कंट्रीज हो गई, जहाँ जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। इस क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। एंड आज के जो क्वेश्चन है एज ए क्विज प्लीज नोट कीजिए, हम आपको देंगे प्लेस एंड न्यूज करंट अफेयर, बिकॉज हमने प्लेस को यहाँ पे डिस्कस करा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। आई नो 3 डेज के लिए क्वेश्चंस कम रहे, सो मैं यहाँ पर एक स्लाइड शो कर देती हूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस का ये, एक बार आप वो स्लाइड शो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।